हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है ना। चलता भी रहना चाहिए भाई, ज़रूरी होता है ना। तो लोकेशन हैज़ बीन चेंज थोड़ा थोड़ा सा। मेरे पीछे मिनी लाइब्रेरी है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग किस बारे में बात कर चुके थे वैसे? ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस कर चुके थे। एक्सरसाइज 5.2 जो थी हमारी, वो ख़त्म हो चुकी थी, है ना। अब हम लोगों ने एपी जान ली भाई क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म निकालना जान गए थे। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, बीच के टर्म सब निकालना जान चुके थे, ठीक है। अब बारी है उनके सम करने की, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मान लो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, ठीक है, और उसका सम निकालने को बोल दिया गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 100 तक बोल दिया गया। तो 1 2 3 3 3 6 फिर F4 10 10 5 15 15 6 21 ऐसे करके सम निकालो। अब भाई ऐसे निकालोगे तो बहुत समय लगेगा, लगेगा ना, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत लंबा टाइम जाएगा। अब बहुत लंबा टाइम जाने का मतलब है भाई हो तो पाएगा नहीं, कॉमन सी बात है, नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल, ठीक। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, समझो। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है, हम फॉर्मूलाज लगाएंगे और निकाल लेंगे भाई, इजी। तो मानते हैं ए हमारा कोई फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी, एल और nth टर्म दे रखा है, एल मतलब कि लास्ट टर्म, ठीक। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो एस एन बराबर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सारा टर्म आखिरी तक, एल तक के जितने टर्म्स है, लास्ट टर्म तक में जितने टर्म्स है सारे जोड़ लें, ठीक है ना। अब अगर पीछे से जोड़ना शुरू करूँ, 12 + L - D L - 2D करके फर्स्ट टर्म तक आओगे, आगे से जोड़ो या पीछे से जोड़ो। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 बनी इक्वेशन, मतलब 2 और 3 इक्वेशन बनी, इन दोनों को जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो हमें क्या फॉर्मूला मिला, एस एन बराबर n/2 a+n, मतलब कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका हाफ, ठीक, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इन दोनों का सम, ठीक, क्लियर है। तो ए की जगह क्या होता है, 2a + n - 1d होता है, ठीक है भाई, है ना। एल की जगह पे 2a + 1 - d, तो कितना आ गया, 2a आ जाता है हमारा, कितना आ जाता है, 2a आ जाता है। 1 और 4 इक्वेशन, वन वाली इक्वेशन एल की जगह पे क्या रखना है, a + n - 1d रख देना, तो 2a हो गया, ठीक। एक ये फॉर्मूला है, ठीक, एक ये फॉर्मूला है ना। ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर मान लो ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, सम निकालना हो एन टर्म्स का तो ये लगा लो। ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म दे रखा है, एन टर्म्स का सम निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। और अगर पहले पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना हो तो एस एन बराबर n n+1/2 रख दो, ठीक। तो ये हमारे तीन फॉर्मूलाज हैं जो इसमें यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। हाँ जी, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज का सम निकालना है, सम, ठीक है भाई। अरे अरे बच्चा, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, 2 7 12, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है बच्चा लोग, 10 टर्म्स तक निकालना है, ठीक है भाई। तो ए बराबर 2 हो गया, डी बराबर 7 - 2 5 हो गया, ठीक। 10 टर्म्स तक निकालना है, मतलब एन की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 10 है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन बराबर n/2, 2a + n - 1 डी होता है। यही तो होता है फॉर्मूला, यही होता है, यही होता है सर जी, यही होता है, यही होता है ना, ठीक। तो एस 10 तक निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स, एन 10/2, 2 × ए की जगह पर 2 प्लस एन की जगह पर 10 -1 डी की जगह पर 5। तो एस 10 बराबर 10/2 मतलब 5, 4 प्लस 10 में से बन गया 9, 9 5 जा 45। एस 10 बराबर 5 × 45, 449 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, कैरी आया 4, 5 4 जा 20, 24, 245, कितना आ गया बच्चा लोग, 245 आ गया। सम कितना आ गया हमारा, 245। चेक करो जरा, 245 आ रहा सर जी, आ रहा, एकदम चकाचक। देखा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आसान है,
करना कुछ नहीं, बहुत प्यारे प्यारे आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक, हाँ। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या दे रखा है, -37 -33 -29, कहाँ तक निकालना है? 12 टर्म्स टू 12 टर्म्स तक निकालना है, 12 टर्म्स तक निकालना है। ठीक, कितना निकालना है? 12 टर्म्स तक निकालना है। ठीक है भाई, निकालना। प्यारा सा क्वेश्चन। ए बराबर -37, डी बराबर -33 -37, तो डी बराबर -33 + 37, 37 में 33 गया, कितना आया 4, कॉमन डिफरेंस 4 का है, कितना है बच्चा लोग 4, 4। ठीक, कहाँ तक निकालना है? 12 टर्म्स तक, तो एन की वैल्यू 12 है। फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 डी होता है, यही तो होता है। 12 टर्म तक निकालना है, 12/2। ठीक, 2 इंटू ए की जगह पर कितना दे रखा है, माइनस का 37, प्लस एन की जगह पर 12 -1 डी की जगह पर 4। बहुत प्यारा। 12 डिवाइड बाई 2 6, 37 का डबल, 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 3 जा 6 1 7, 74, प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, तो S12 बराबर 6 इंटू -74 में से माइनस प्लस का 44 गया, माइनस प्लस माइनस, सर माइनस होता है, माइनस होता है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 30 आ गया, तो S12 बराबर 6 3 जा 80, माइनस का 180 आ रहा, कितना आ रहा, माइनस का 180। ठीक, ठीक, कितना आ रहा, माइनस का 180। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। चेक करो जरा, 180 आ रहा भाई, आ रहा 180 आ रहा, चकाचक एकदम 180 आ रहा भाई। क्लियर। तीसरा वाला क्वेश्चन, ये 100 टर्म्स तक दे रखा है, खुद से करोगे? नहीं, सच्ची बता देते हैं यार, बता दे। तीसरा क्वेश्चन, कितना दे रखा है, 0.6 1.7, 2.8 था ना, हाँ 2.8 था, तो 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक निकालना। प्यारा क्वेश्चन, हो जाएगा, कर लोगे भाई। देखो, ए बराबर 0.6 दे रखा है, डी निकालोगे 1.7 माइनस 0.6 करोगे, 7 में से 6 गया, एक एक 1.1 आया डी। एन बराबर 100 टर्म्स तक निकालना, तो एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 डी होता है ना बच्चा लोग। तो एस 100 बराबर 100/2, 2 इंटू ए की जगह 0.6 प्लस 100 - 1 99, डी की जगह 1.1, 50, 0.6 का 6 2 जा 12, 1.2 आ गया, प्लस 99 इंटू 1.1, तो 50, 1.2, 99 1.1 का मल्टीप्लाई कराओ जरा, 99 बन जा 99, कैरी आया 9, 91 बन जा 99, 99 में 9 जुड़ेगा 108, तो 108.9 आ गया। ठीक, तो 50 इंटू, जोड़ दो जरा, 9 to 11 1, 8 1 9, 9 1 10 का 0, कैरी आया 1 1, 110.1 आ गया। अब 50 का कर दो मल्टीप्लाई, 5 से करते हैं, 5 बन जा 5, 5 0 का 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5505 आ गया, 5505 आ गया, पॉइंट के बाद 0 होता तो वो लगाया नहीं हमने। तो एस 100 टर्म का जो सम आया वो कितना आया, 5505,
05 आ गया। चेक करो भैया, 5505 आ रहा है, आ रहा है सर जी, आ रहा है। देखा, एकदम चकाचक आ रहा है। बोल रहा हूँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या देगा, 1/15, 1/12, 1/12 टू 11 टर्म्स। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। क्या बच्चा लोग, होमवर्क। ठीक, क्या है, होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन खुद से करो, कर लोगे ना। तो हमने 3 क्वेश्चन बता दिए, चौथा वाला खुद से करो। एक और क्वेश्चन आया भाई, वैसा ही है, कुछ वैसा ही है। ठीक, सबके मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन करूँगा, बाकी तुम लोग करोगे, कर लोगे ना, कर लोगे सर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 7 + 10 1/2 + 14, 7 + 10 1/2 + 14 सो ऑन करके कहाँ तक जा रहा है, 84 तक जा रहा है, 84। तो देखो भैया, इसमें क्या करना है, ए बराबर 7 है, एल बराबर 84, पहला टर्म लास्ट टर्म दोनों दे रखा है। ठीक, और निकालना क्या है, सम निकालना है। ठीक, अब फाइंड द सम्स गिवन बिलो, सम निकालना है। लेकिन सम निकालने के लिए हमें एन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एन। तो पहले तो एन निकालना पड़ेगा। ठीक, क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एल को ही ए एन भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब डी बराबर 10 1/2 -7 कर दो, तो 21/2 -7/1, 2 1 का एल्सियम 2, 21 - 14, 7/2 कितना आ गया, 7/2 तुम्हारा डी आ गया। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है फॉर्मूला। यहाँ से एन, ए एन की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू 7/2। तो 84 - 7 एन माइनस वन इंटू 7/2 दे रखा है। 84 में 7 गया, 4 इधर से गया, 3 इधर से गया, 77 एन माइनस वन इंटू 7/2 इधर भेज दो। 77 इंटू 2/7, 7 से 77 गया, 11 आया, कितना आ गया, 11 आ गया। तो एन माइनस वन बराबर 11 टू जा 22 आ गया। तो एन बराबर 22 + 1 23 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया कितने हैं, 23 हैं। कितने बच्चा लो, 23। ठीक, अब सम निकाल लो, S23 का सम निकालना। ठीक, तो n/2 मतलब कि 23/2, 2a प्लस एल रख देना है, ए प्लस एल रख दो। ठीक, आएगा तो भैया, आएगा भैया, ओके देख लेते, 7 + 84। ठीक, 23/2 इंटू 7 4 21, 7 4 11 191। कुछ गड़बड़ है क्या, सही तो है शायद, हाँ सही है भाई। अब ज़रा सॉल्व करो, 91 से सॉल्व करना है। 91 3 जा, ठीक, 9 3 जा 27, 27 और 3 273 का 3 करिया है 27, 91 2 जा 182, 182 को जोड़ दो, 7 2 9, 8 2 10 का 0 कैरी आएगा 209। ठीक, अब डिवाइड कर दो ज़रा, 2 1 जा 2, 0 था तो 2 4 जा 8, 13 आया, 2 6 जा 12.5, 1046.5, 1046.5 आ गया आंसर। चेक करो, 1046 आ रहा है सर, आ रहा है, देखा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन में क्या था कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए, मतलब हमें एपी दे दी गई, ठीक है, जिसका सम करना है, लेकिन एन नहीं बताया कितने नंबर का करना है। मैं कहा सर जी आता हमको, तो इसलिए करके आ रहा है। तो हमने वहाँ से क्या निकाल लिया, एन निकाल लिया, एन कैलकुलेट हो गया। ठीक, जब एन कैलकुलेट हो गया तो डी निकाला, मतलब पहले डी निकाला, एन कैलकुलेट कर लिया, फिर एन बराबर पुट कर दिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, बवाल करने की जरूरत ही नहीं, सॉल्व हो गया एकदम चकाचक, एकदम था ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से करना है, सेम तरीके से करना है, इसलिए होमवर्क है। चेंज होता तो होमवर्क नहीं होता। ठीक, सेम तरीके से करना है इसलिए होमवर्क है। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन, ये वाला अच्छा मैं बता देता हूँ, ये भी सेम ही है। तो ए बराबर -5 एल, या फिर ए एन बराबर -230 दे रखा है। ठीक, डी निकाल लो जरा। तो डी बराबर -8 माइनस -5, -8 + 5 माइनस का 3 आ जाएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी होता है। तो -230 ए की जगह -5 प्लस एन -1 डी की जगह पर -3। माइनस का 5 उधर गया, प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 225 हो जाएगा। 225 डिवाइड बाय -3, इससे ये कट गया, n-1, 3 7 जा 21, 21 आएगा, 1 बचा, 22 में से 21 गया, 1 बचा, 1 और 5 15 हो गया, 15 मतलब 3 5 जा 15, n-1, तो n बराबर 75 + 1, तो n बराबर कितना आ गया, 76 आ गया। मतलब कितने टर्म्स है, 76 टर्म्स। कितने टर्म्स है बच्चा लोग, 76। अब सम निकाल लो, S76 बराबर 76/2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड कर दो, तो -5 प्लस -230। क्या ज़्यादा बवाल करके करेंगे। S76 बराबर 76 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 इंटू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस क्या लगेगा, 235। अब 235 38 का मल्टीप्लाई करा दो जरा, करा देते हैं। 235, ठीक, 200 का 8 से करेंगे 1600, और 35 का 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 70 होता है। 28 280, तो 16 2 1880, 1880 का 0 कैरी आया 188। ठीक, 235 का 3 से करोगे तो 2 3 जा 6, 600 आया, 35 3 जा 105, 105 और 600 हो गया 705। 705 को जोड़ दो इसमें, 8 5 13 का 3, कैरी आया 1 9 और 8, 8930 -8930, ये हो गया सम ऑफ 76 टर्म्स। ठीक था ना इजी, बस मल्टीप्लाई वाला बेटा देखना पड़ेगा, तो मैं तो तोड़ मोड़ के कर लेता हूँ, आप लोग भी सीखो। मैंने क्या किया, 235 था तो इसको 235 में तोड़ दिया, 200 का मल्टीप्लाई कराया 8 से, 1600 आया था 1600, फिर 35 का 8 से कराया था, ठीक, 28 आया, मतलब 280 आया, जोड़ दिया दोनों को। ऐसा ही कर लो, आसान होता है, बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिए। कितने दिए, 10 10 दिए बच्चा लोग, 10। अब जरा बताओ इसमें होमवर्क कितने करोगे। क्या सर कैसी बातें करते, होमवर्क दे रहे हो है, मैं क्या यार, करते हैं सबर, कर लेते हैं, हैं? समझो जरा, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एक एपी में ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, एन और एस एन निकालना। तो पहले एन निकालना, फिर एस एन निकालना, कर लेते हैं भाई। फर्स्ट, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, एन और एस एन निकालना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, वैसे ही करते जैसे आ रहे हो वैसे ही करना, ठीक, जैसे करते आ रहे हो वैसे ही। ठीक, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी होता है, हाँ सर होता है। ए एन की जगह पर 50, ए की जगह पर 5, n-1 डी की जगह पर 3, तो 50 - 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, हाँ सर 3, 3 को उधर भेजो, 45 डिवाइड बाई 3, n-1, 45 3 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 15 हो जा 3 5 जा 15, प्लस 1 कर दो, एन, एन की वैल्यू आ गई 16, एन की वैल्यू आ गई 16, ये हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया, एन की वैल्यू 16। अब सम निकाल लो, अब क्या निकाल लो, सम निकाल लो। तो
एस एन बराबर एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। एस 16 निकालना, 16 बाय टू, 2 इंटू ए की जगह पे 5, एन की जगह पर 16 माइनस 1, डी की जगह पर 3, 8 आया, 5 टू या 10 आया, प्लस 16 में से 1 गया 15 बचा, 15 इंटू 3, 8 इंटू 15 थ्री 45, 10 55, 55 आया, 55 और 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जो 40 का 0 कैरी आया 4, 8 5 जो 40 44, 440 आंसर आ गया हमारा। चेक करो जरा 440 है सर, 440 और 16 दोनों ही सही है, एकदम चकाचक। अब बोला था आसान, मैंने बोला था आसान है, मैं कभी गलत बोलता ही नहीं हूँ, है ना, मैं कभी गलत नहीं बोलता। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, A7 दे रखा है, A35 दे रखा है, D और S13 निकालना है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, A7 है, A7, A की वैल्यू 7 है, A13 35 है, D निकालना है और ऐसा निकालना है। ये सब क्वेश्चन कर चुके हो पता है, सारे इस तरीके के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, समझो करते हैं। ए की वैल्यू 7 है, A13 बराबर 35 है, मतलब A प्लस 12D जो है वो 35 है। ए की वैल्यू को उठाओ, इसमें पुट करो, 7 प्लस 12D बराबर 35, तो D बराबर 35 माइनस 7 अपॉन 12, 35 में से 7 गया, 35 में से 7 गया, A13 है, सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ठीक। 35 में 7 गया, 5 इधर से 28 आया, 28 डिवाइड बाई 12, तो D बराबर किससे काटेंगे भाई, 28 बाई 12 है, 4 से काट दें, 4 7 जा, 4 3 जा, 7/3 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आई, 7/3, चेक करो डी की वैल्यू 7/3 आ रही है, आ रही, सही आ रही, सही आ रही, 7/3 आ रही, कर लो भाई, समझो। अब एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर एन तो रह गया, एन तो निकालना रह गया। अच्छा A13 दे रखा है, मतलब 13 n/2, A प्लस एल रख दो, एन की जगह कितना रखेंगे 13, कितना रखेंगे 13, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है, यहीं तक निकालना ही है ना। अरे किधर गया, 13 अपॉन 2, ए की जगह पे 7 रखो, लास्ट टर्म हमारा कितना 35, ठीक, तो 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 35 7 42, 2 से 42 कटा 20 बनाया, 13 बन जा 13, 3 कैरी, 13 2 जा 26, 26 3 29, आंसर 293 आंसर आ रहा है, चेक करो जरा, गड़बड़ आया, 35 7 42, 293 नहीं आया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 13 बन जा 13, कैरी 1 आया यार, कैरी हमने 3 लिख दिया, 13 2 जा 26 127, 273, 273 आंसर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 273। दूसरा वाला डन, पहला डन दूसरा डन, तीसरा वाला खुद करोगे भाई, खुद से कर लो यार, कर लो, कर लेंगे सर, कर लेंगे। ए की वैल्यू A12 वैल्यू 37 है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो पहले ए निकालो, डी की वैल्यू दे रखी है, A12 दे रखा है, पुट करोगे ए निकल आएगा, फिर S12 निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे S12, ये वाला क्वेश्चन होगा। अभी एक दो क्वेश्चन और होंगे, अभी और दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलो कौन सा कलर ले लें भाई, कौन सा कलर ले लें, ग्रीन से करते हैं, ग्रीन से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, A3 बराबर 15 दे रखा है, ठीक,
S10 बराबर 125 दे रखा है। फाइंड D एंड A10। D पता करना है और A10 पता करना है। D पता करना है और A10 पता करना है। समझो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। A3, ठीक, A3 तो A प्लस 2D बराबर 15 है ना। A प्लस 2D बराबर 15, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। S10 का मतलब ये है n/2 मतलब कि 10/2, ठीक। 2A प्लस 10 माइनस 1 और D हो जाएगा, ठीक, यही तो होगा। अब S10 की वैल्यू 125 दे रखी है 5 आया। 2A प्लस 9D, 5 को जरा डिवाइड होने भेजो 125 से। 2A प्लस 9D, 5 से 125 कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2A प्लस 9D। ठीक, अब देखो जरा यहाँ से, इस इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन, A की वैल्यू निकाली जा सकती है। 15 माइनस 2D आएगी ना, इस इक्वेशन को बोलो 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 से मिलेगा हमें A की वैल्यू, तो 2A की जगह पे क्या रखेंगे? 15 माइनस 2D रखेंगे, प्लस 9D रखा, ठीक। तो 25 बराबर 15 टू ज़ा 30 माइनस 4D प्लस 9D। अब 30 को उधर भेज दो, 25 माइनस 30 माइनस प्लस माइनस, 9 से 4 गया 5, 5D आया। 25 माइनस 30 मतलब कि माइनस का 5 बराबर 5D आया। कितना आया? 5D। तो D बराबर -5/5 आया, तो कितना आ गया? -1। D कितना आ गया? -1। ठीक, चेक करो जरा -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, गड़बड़ लग रहा है हमको चौथे वाले में। अरे नहीं नहीं नहीं, सही आ रहा। D की वैल्यू -1 आ रही, D की वैल्यू -1 आ रही, ठीक, सही आ रही है ना। D की वैल्यू हमें मिल गई -1। कितनी मिल गई? -1। एकदम चकाचक सही वैल्यू हो। अब आगे कर लेते हैं। A10 निकालने को बोल रहा है, मतलब कि A प्लस 10 माइनस 1 D रख करके निकालेंगे, लेकिन हमें A तो पता नहीं है। तो A नहीं पता है तो एक काम करो जरा, ये जो 1 है इस 1 को यहाँ पे पुट करो, ठीक है ना, साइड में कर लेते हैं। तो A बराबर 15 माइनस 2 इंटू -1, तो 15 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 2, 15 और 2 17 हो गया। 8 मतलब A की वैल्यू हमें मिल गई 17 प्लस 9, D की जगह आप रखो -1। 8 बराबर 17 प्लस माइनस 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 9, तो 8 बराबर कितना गया? 17 में से 9 गया, 7 इधर गया, 2 उधर गया, 8 बचा। कितना बचा? 8। तो हमें मिल गई 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कितनी आ गई? 8 आ गई। 8 चेक करो जरा 4 वाला, 8 है भाई, 8 है, चकाचक है, 8 है, 8 है। ये भी डन, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन है। अब करना है 5th वाला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सब आसान ही है, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। D की वैल्यू 5 है, S9 75 है, A और A9 निकालना है। A पता करना है मतलब फर्स्ट टर्म, और A9, ठीक, 9 टर्म पता करना है, 2 टर्म पता करना है, ठीक। तो S9 बराबर 75 दे रखा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? S9 है, 75 बराबर 9/2, 2A प्लस, है ना, N की जगह पर 9 -1, D की जगह पर 5, यहाँ से A निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। 75 इंटू 2 डिवाइड बाय 9,
2a प्लस 9 से 1 गया 8 बचा, 8 5 जो 40, 40 आ गया। 75 टू जा 150 डिवाइड बाय 9, प्लस का 40 इधर भेज दो, -40 बराबर 2 है, इसके नीचे 1, 9 और 1 का एलसीएम 9, तो 150 माइनस 9 4 जा 36, 2 है। 150 में 360 गया, कितना बचा, 360 में 150 गया, 0 1 2, माइनस का 210 डिवाइड बाय 9 बराबर 2 है। ए बराबर -210 डिवाइड बाय 9 इंटू 2, ठीक, 9 इंटू 2। अब इसको इससे सॉल्व कर दो, 2 से इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 105 आया, 105 आया। अब 9 की टेबल 105 आता है, आता ही होगा यार, 9 1 जा 9, 15 आ रहा, नहीं, ए की वैल्यू यही है, ए की वैल्यू यही है, 105 अपॉन 9। 3 से कट जाए तो काट दो, 3 से कट जाए तो काट दो, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ऊपर, और 3 5 जा 15, -35/3 आ गया, -35/3 आ गया। अब A9 निकालना है, तो A9 बराबर A प्लस 9 - 1 D रखना पड़ेगा। A9 बराबर A की जगह पे -35/3, 8 इंटू 5 40, -35/3, 8 5 जा 40, नीचे 1, A9 बराबर 3 एलसीएम हो गया, 135 से मल्टीप्लाई होगा, 43 से 120 हो गया, ठीक, 120 हो गया, कितना हो गया, चलो 120 हो गया। अब 120 में से 35 जाएगा, 20 इधर गया, 15 उधर गया, मतलब बचा 85, 85 डिवाइड बाई 3, तो A9 हमारा कितना आ गया, 85 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो ये आ गया हमारा A9, ये हो गया आंसर। 5 चेक करो ज़रा, सही है भाई, 85/3 और -35/3 एकदम चकाचक, एकदम सही है। फिफ्थ भी डन। ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डी की वैल्यू 8 दे रखी है, एस एन 90 दे रखा है, एन निकालना है और ए एन निकालना है, मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म निकलेगा वो निकाल, ठीक है भाई, हम करते हैं, हम कर देते हैं, आप लोग मेहनत मत करो, इस वाले क्वेश्चन में हम कर देते हैं, ठीक। ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 है, ठीक। ए एन जो है, डी की वैल्यू 8 है, ठीक। एस एन 90 है, एन और ए एन निकालना है, एन पता करना है, ए एन पता करना है, ठीक, एन और ए एन पता करना है, सॉल्व करना है। तो एस एन बराबर 90 दे रखा है, मतलब कि 90 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d रख देंगे, हम लोग रख देंगे ना, तो 90 बराबर n की जगह पर कितना, हमें नहीं पता, वही निकालना, 2 इंटू ए की जगह पर कितना है, 2 है, प्लस n-1, डी की जगह पर कितना है, 8 है, कितना है, 8 है, तो 90 2 जा 180 हो गया, n 4 प्लस 8n-8 हो गया, तो 180 बराबर 4 में से 8 के माइनस का 4 बचा, -4 प्लस 8n, ठीक, -4 प्लस 8n, तो 180 -4n प्लस 8n स्क्वायर हो गया। अब माइनस प्लस कॉमन हो गया, क्या कॉमन कर लो बच्चा लोग, 4 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो -n प्लस 4n स्क्वायर, 4 को उधर भेज दो, 4 से कट जाएगा 180, 180 डिवाइड बाई 4, -n प्लस 4n स्क्वायर, 4 4 जा 16, 20 बचा, 4 5 जा 20, -n प्लस 4n स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी है,
पढ़ी है ना, पढ़ी है ना भाई। तो 4n² माइनस एन माइनस 45 बराबर 0। ठीक, माइनस को 45 को इधर ले आए, इक्वल टू 0 लिया। अब 45 इंटू 4 करो, 45 4 जा कितना होता है 180। 180 का कुछ ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, कितना आ जाए 1। 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 3 जा 15। नहीं बन रहा, नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। नहीं बनना अभी भी, अभी भी नहीं बनना, अभी भी नहीं बनना। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 2 जा 10। नहीं बनना। तो 3 जा 6, 2 जा 12, 5 3 जा 15। नहीं बनना, नहीं बनना भाई, नहीं बनना। कुछ तो करना पड़ेगा, ये बीच में तो है नहीं है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते सही बनी है कि नहीं बनी। 2n² माइनस एन माइनस 45 बनी है, हमारी भी गड़बड़ बनी है। ओ शिट, 4 कॉमन किया था, शिट 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 शिट। हम भी क्या कर देते हैं यार, हम भी क्या कर देते हैं। 2 2 4 कॉमन किया था ना, 2 बता दिया करो यार, बता दिया करो। 45 2 जा 90, तो सिर्फ 90 का फैक्टर करना है, सिर्फ 90 का फैक्टर करना है। 10 9 जा 90 होता है, 10 9 जा 90, तो बस हो गया मामला। 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ से 2n कॉमन मिला, n माइनस 10 बचा, n माइनस 5 बचा, प्लस 9 कॉमन मिला, n माइनस 5 बचा। तो दोनों तरफ से n माइनस 5 कॉमन मिला और 2n प्लस 9 बराबर 0 मिला। तो n इजिकल टू 5 आया और एक n इजिकल टू माइनस 9/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि 0 है, भेज देंगे उधर, माइनस 9/2 आ जाएगा। ठीक, तो हम वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे। नंबर ऑफ टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं ना, फ्रैक्शन में तो होते नहीं है। तो वी टेक पॉजिटिव एन। ठीक, तो ए एन निकालना है, मतलब कि A5 निकालना है। तो ए की जगह पर 2 प्लस 5 माइनस 1 डी की जगह पर 8। A5 बराबर 2 प्लस 8 4 जा 32। तो A5 बराबर 34, कितना आ गया 34 आ गया। कितना आ गया बच्चा लोग 34 आ गया। चकाचक 6 वाला आंसर चेक करो जरा, 34 आ रहा, आ रहा भाई, आ रहा 34, चकाचक 34 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 डन, डन। ठीक, अब ए की वैल्यू 8 है, ए एन 62 है, एस एन 210 है, एन एंड डी निकालना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये भाई खुद से करना। अरे यार एक ही तो दिया, ज़्यादा तो नहीं दिया, एक दिया, मतलब 2। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन हम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे छोटे से में निपटा देंगे। ठीक, छोटे से में निपटा देंगे। 8th वाला, ए एन की वैल्यू 4 है, ए एन की वैल्यू 4 है, ठीक, मतलब लास्ट में 4 है। डी की वैल्यू 2 है और एस एन बराबर माइनस का 14 है। एन निकालने को बोल रहा है और ए निकालने को बोल रहा है, एन निकालने को बोल रहा है और ए निकालने को बोल रहा है, समझो। तो एस एन बराबर n/2, ए प्लस एल भी तो एक फॉर्मूला होता है, हाँ सर होता है। एस एन बराबर -14 रखता है, n/2। अच्छा ये तो निकालना है, ए तो निकालना है भाई, मतलब ए प्लस n-1 डी की वैल्यू 4 दे रखी है। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? तो मामला गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, हो ही नहीं पाएगा ऐसे तो। रुको रुको, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। तो ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ए एन की वैल्यू 4 है, 4 रखो। ए की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना, ए की वैल्यू पता करनी है, ठीक। एन माइनस वन, डी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस टू, टू को उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो 6 बराबर ए प्लस 2n आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब एस एन बराबर -14, एस एन से कर लो, एस एन से एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल होता है। तो एस एन -14 है, n/2 रखो। ए हमें पता नहीं है, ए हमें नहीं पता, एल की जगह पर रख दो लास्ट टर्म जो कि है 4, जो कि क्या है हमारा 4 है, ठीक। तो -28 हो जाएगा n। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, ऐसे आ नहीं रहा है, कहीं पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये हमने निकाल लिया ना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन डी होता है फॉर्मूला, यही होता है, ठीक है। ये रख के ज़रा निकालता है, ये रख के ज़रा निकालता है, ठीक है ना। तो -14 बराबर n/2 2a ठीक, प्लस डी की जगह पर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2। तो -28 बराबर n 2a प्लस 2n माइनस 2, ठीक। अब देखो इक्वेशन 1 से यहाँ से हम a की वैल्यू को निकाल लें जरा, तो 6 माइनस 2n हो जाएगी, 6 माइनस 2n हो जाएगी। इस वैल्यू को उठा करके पुट कर देते हैं इसमें, इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो -28 बराबर n 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, ठीक। तो -28 बराबर n 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। तो -28 बराबर n, 12 में से 2 गए 4, मतलब 10, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2n, ठीक। इसको उधर लिख लेते हैं। तो -28 बराबर n 10 माइनस 2n, 10 माइनस 2n है, भेज दो ज़रा, मल्टीप्लाई कर दो, 10n माइनस 2n स्क्वायर, उधर भेज दो सबको। तो प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर 0। 2 कॉमन मिल रहा है, कर लो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 हो गया। 14 का फैक्टर 7 टू का 14 होता है, 7 में से 2 जाएगा 5 ही बचेगा, 7 माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0 हो गया। n कॉमन मिला तो n माइनस 7 हुआ, प्लस 2 कॉमन मिला तो n माइनस 7 हुआ बराबर 0। n माइनस 7 कॉमन है दोनों तरफ से, और n प्लस 2 मिल गया बराबर 0 हो गया, ठीक। अब n बराबर 7 आएगा और माइनस का 2 आएगा, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। हम कौन सी लेंगे वैल्यू, पॉजिटिव लेंगे वैल्यू, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए होती है, नेगेटिव तो आएगी नहीं, ठीक। अब निकालने को क्या बोल रहा था, n निकालने को बोल रहा था, n हो गया, a निकालना है भाई फर्स्ट टर्म, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, ठीक।
ए बराबर 6 माइनस 2 1 था, ए बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7, ए बराबर 6 माइनस 14, माइनस का 8 आ गया। कितना आ गया फर्स्ट टर्म हमारा? 8, माइनस का 8। क्लियर, चकाचक। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, एन की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू -8। चकाचक, एकदम सही है भाई, सही है बॉस। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता पर सही हो जाता। आप समझो क्वेश्चन नंबर 9। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, एस 192 है, फाइंड डी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, होमवर्क, ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है भैया। रखना कुछ नहीं है, एस की जगह, एन की जगह पे 8 रख दो, ए की जगह 3 रख दो, डी निकाल लो, सब कुछ है। बस एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला लगाओ, काम हो गया, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला, 10 वाला बताते हैं भाई हम। एल बराबर 28, लास्ट टर्म, एस बराबर 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म मतलब एन की वैल्यू 9। फाइंड इट, ए निकालो, ए पता करो। हम जानते हैं भाई एस एन बराबर एन बाई टू, ए प्लस एल होता है फॉर्मूला, होता है ना। एस एन की वैल्यू कितनी है? 144 है सर, एन की वैल्यू 9 है, 9 बाई टू रखो, ए की वैल्यू पता करनी है, एल की वैल्यू 28 है, हो जाएगा। 2 उधर भेजो, 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, ए प्लस 28, 9 से 144 जाएगा, 9 बन जा 9, ठीक, 54, 9 6 है 54, ए प्लस 28, 16 टू जा 32, 28 इधर भेज दो, माइनस 28 बराबर है, ए बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। ए तो निकालना, यही निकालना था भाई, ठीक, यही निकालना था। हो गया भाई 10 वाला, स्क्रीनशॉट ले लो 10वें का, ये 9वें का दूसरा पार्ट ये रहा, ठीक। 5th, 4th, 2nd, 1st, बाकी होमवर्क, ठीक। सोल्यूशन देख लो बट छापना नहीं, उससे सॉल्व करना, ठीक। सारे क्वेश्चंस खत्म, आज के लिए इतने ही थे। बहुत लंबा लेक्चर हो गया क्या? अरे नहीं यार, लंबा कभी कभी तो होता है, चलता है इतना, ठीक है। थोड़ा लंबा था पर मज़ा आया, क्वेश्चंस के ढेर सारे, करीब 13 14 15 क्वेश्चंस कर डाले हम लोगों ने, मज़ा आया, ठीक। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मज़े में, चौकस तरीके से, ठीक। कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना, और मेरी तरफ से भी राधे राधे।